नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर और मैं आपका स्वागत करता हूं जीएस विथ राजदेव सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित मैं 8 लेक्चर दे चुका हूं, 8 क्लास हो चुका है। उसमें से राष्ट्रपति से आज जो आपातकालीन शक्तियां मैं बताऊंगा, इससे पहले राष्ट्रपति की विशिष्ट शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियां, सारे चीजों को मैं बता चुका हूं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन साथ ही साथ ऑन कर लें, ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। मैं इस तरह का वीडियो लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति इसमें जो है सो 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां जारी कर सकता है। 3 तरह का संविधान में निहित है और ये 3 तरह का है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां में राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राजकीय आपात और तीसरा है वित्तीय आपात। ये राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात का एक और नाम है जो आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रपति शासन, इसी को बोला जाता है, राष्ट्रपति शासन। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि बताइए, यहां से 1 नंबर का जो आता है 1 लाइनर क्वेश्चन, वहां पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात कितने अनुच्छेद में आते हैं, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन कितने अनुच्छेद में है, वित्तीय आपात कितने अनुच्छेद में है। तो यहां से आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। तो आर्टिकल याद करने बहुत ईजी है। यहाँ 352 अनुच्छेद 352 हो गया। अब यहाँ +4 कर दीजिए, 356 हो गया। और फिर यहाँ आप 4 कर दीजिए प्लस में, 360 हो गया। यानी राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात ये 360 में है। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, बारी बारी से सब अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आपात ये अनुच्छेद 352 में है। ये कब लागू होता है? जब हमारे देश में कोई विदेशी देश आक्रमण करता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो देश में राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है। राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ये देश में राष्ट्रीय आपात लागू करते हैं। लेकिन लोकसभा सदन के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद ही ये लागू किया जा सकता है। सपोज दैट अगर यदि उस समय लोकसभा भंग है, राज्यसभा ने 30 दिन के अंदर अनुमोदक कर दिया और लोकसभा भंग है, तो नई लोकसभा 30 दिन के अंदर अपना मंजूरी देगी, तो ये राष्ट्रीय आपात लागू होगा। कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 30 दिन के भीतर अपनी मंजूरी दिखानी पड़ती है, मंजूरी देनी होती है लिखित रूप से, तभी जाके राष्ट्रीय आपात लागू होता है। और अगर यदि राष्ट्रीय आपात लागू हो जाते हैं तो इसमें बहुत से देश को क्षति होता है, बहुत से नुकसान होते हैं, ये सब चीज भी बताएंगे। लेकिन अगर यदि राष्ट्रपति अपने मन से इसको लागू करता है बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, तो ये न्यायालय में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की जा सकती है। आप जानते हैं राष्ट्रीय आपात के प्रभाव, इनके क्या क्या प्रभाव हैं। जब ये लागू हो जाता है तो सबसे पहले सारे मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा प्रभाव में ही है कि जब 352 अनुच्छेद, जब 352 लागू है देश में, तो 358 स्वतः लागू हो जाता है, स्वतः लागू हो जाता है। अब 358 स्वतः लागू हो जाता है, तो 358 क्या कहता है? यहां तो ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर 358 तो स्वतः लागू हो जाता है, लेकिन 358 कहता क्या है? 358 ये कहता है जो मूल अधिकार है, सारे मूल अधिकार तो स्थगित कर दिए जाते हैं। उसमें से एक मैंने ट्रिक्स दिया था, बोझ संग आए और बस प्यार किया,
ये आर्टिकल 19 की सारे अनुच्छेद, सारे उपखंडों को बताया था, तो 358 स्वतः लागू हो जाता है। यानी कहने का मतलब आर्टिकल 19 जो है, अनुच्छेद 19, जितने भी इसके उपखंड है ये सारे निलंबित कर दिए जाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़ बोला जाता है। यह हमारे देश के संविधान का रीढ़ माना जाता है। इसमें बहुत सी तरह की स्वतंत्रताएं दी जा चुकी है, जैसे कहीं आने जाने की आजादी, सभा करने की आजादी, दूसरे देश में आने जाने की आजादी, देश के अंदर बसने की आजादी, बोलने की आजादी, बिना हथियार के सभा करने की आजादी, ये सारे अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। यानी जब 352 लागू होता है तो 358 स्वतः लागू हो जाता है। यानी 19 के जितने भी आर्टिकल हैं, उपखंड हैं, सारे के सारे निलंबित हो जाते हैं। और एक चीज और है, जब ये 352 लागू होता है तो 359 भी लागू होता है। अब 359 क्या कहता है? 359 कहता है सारे मूल अधिकार को स्थगित कर दिए जाते हैं, लेकिन दो ऐसे मूल अधिकार हैं जिसको शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है। ये देश में जब राष्ट्रीय आपात भी लागू होता है उस टाइम भी इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, कौन से दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो देश में इमरजेंसी लागू होने के बावजूद भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये दो ऐसे मूल अधिकार हैं जो देश में इमरजेंसी लागू होने के बावजूद भी, राष्ट्रीय आपात लागू होने के बावजूद भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी सारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। अब बात रहती है कि सर 20 तो ठीक है, 20 तो समझ गए, 21 तो समझ गए, लेकिन 20 कहता क्या है, 21 कहता क्या है? ये कौन सा शक्तिशाली मौलिक अधिकार है? इसको क्यों नहीं निलंबित किया जा सकता है? जबकि संविधान की रीढ़, इसको 19 को संविधान की रीढ़ बोला जाता है, संविधान की रीढ़। तो संविधान की रीढ़ को जब निलंबित किया जा सकता है तो फिर इसको क्यों नहीं निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये आर्टिकल जो 20 है ये हमारे देश में ये कहता है, इसमें 3 तरह की आजादी दी गई है। 3 तरह की आजादी है। ये 3 तरह की आजादी क्या है? अगर यदि कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको एक दोष के लिए एक ही सजा दी जाएगी, पहला बात। दूसरा बात है, दोषी जो दिया जाता है उस समय, जब मान के चलिए अगर यदि वो अपराध किया 2020 में एक्स व्यक्ति ने अपराध किया, अब 2022 आ गया और 2022 में इसका न्यायालय में सुनवाई हुआ, तो 2022 के कानून के आधार पर उसको सजा नहीं दिया जाएगा, 2020 के कानून के आधार पर सजा दिया जाएगा। कहने का मतलब 3 तरह की आजादी, एक गलती के लिए एक सजा, पहली बात। दूसरा बात, गलती के टाइम के आधार पर उसको सजा दिया जाएगा, ना कि बाद के और पहले के आधार में। और तीसरा बात है, कैदियों को संरक्षण दिया जाएगा। अब संरक्षण ये कहता है, जैसे मान के चलिए अपराध किया, कोई क्राइम किया और महिला अगर यदि प्रेगनेंसी है तो उस समय जेल के अंदर उससे काम नहीं करवा जाएगा, अलग से संरक्षण की व्यवस्था दिया जाएगा। कहने का मतलब तबीयत खराब है तो तबीयत खराब में भी अन्य जेलरों की तरह जो बिहेव किया जाता है उसके साथ नहीं किया जाएगा। और एक चीज और नोट में है, आप लोग नोट में एक चीज और जानिएगा कि जब तक कोई भी अपराध को हम लोग अपराधी नहीं बता सकते, नहीं कर सकते, जब तक न्यायालय उसको दोषी नहीं करार देता है तब तक वह दोषी नहीं माना जाएगा। अब ठीक है, 20 तो ये कहता है, लेकिन सर 21 क्या कहता है? इसको क्यों नहीं निलंबित किया जा सकता है? ये दोनों शक्तिशाली मौलिक अधिकार हैं, शक्तिशाली मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो 21 कहता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। देश में अगर यदि इमरजेंसी लागू है तो आप किसी की प्राण नहीं ले सकते हैं, ये कहता है। और आप लोग देखते होंगे जब 2 व्हीलर पर चलते हैं तो पुलिस चालान काट देती है बिना हेलमेट के रहने का। तो पुलिस जो बिना हेलमेट का चालान काटती है वो यही आजादी है, आर्टिकल 21। यहां कहता है प्राण एवं दैहिक की आजादी, प्राण एवं दैहिक, यानी आपके शरीर का प्राण कोई भी नहीं ले सकता इमरजेंसी लागू होने के बावजूद भी। ये थे दोनों शक्तिशाली मौलिक अधिकार। अगर यदि एग्जाम में पूछ दे कि कौन से 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इसी में पूछ दे संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है, किस अनुच्छेद को, तो संविधान की रीढ़ ये आर्टिकल 19 को कहा जाता है। लेकिन अगर यदि पूछ दे कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, संविधान की आत्मा,
तो संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको संविधान की आत्मा इसलिए कहें कि आपको अगर यदि सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो आर्टिकल 32 के तहत ही जाया जा सकता है। अब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात जानते हैं कि अभी तक कितने बार लागू हुए हैं, तो इसको बताते हैं। अब तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हो चुके हैं। पहला है चीन युद्ध के समय, दूसरा बांग्लादेश संकट के समय, आंतरिक अशांति के समय। ये 3 बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लागू किया जा चुका है। और बात आती है कि ये ईस्वी कब कब था, तो ये ईस्वी चीन युद्ध 1962 के समय, और बांग्लादेश संकट ये 1971 के समय, और एक है आंतरिक अशांति, तो ये आंतरिक अशांति 1975 के समय लागू किया गया था। जब चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तब हमारे देश में इमरजेंसी लागू किया गया था। और जब बांग्लादेश का संकट था उस समय भी 1971 में लागू किया गया था। और आंतरिक अशांति ये अब नहीं रहा, आंतरिक अशांति के आधार पर अब इमरजेंसी नहीं लागू किया जा सकता, ये 1975 में। इसमें राजनीतिक हो गया था। इंदिरा गांधी जब अपना इलेक्शन लड़ रही थी तो उस समय ये लागू किया गया था, लेकिन अब इसको ये आंतरिक अशांति के आधार पर अब जो है सो नहीं लागू किया जा सकता है। अब ये अभी ये वाला और ये 2 प्रकार से अभी भी जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो या विदेशी आक्रमण कर दे तो लागू किया जा सकता है। और इस समय जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू होती, इसमें लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। यह था आर्टिकल 352। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की स्थिति क्या है।